my name is Megha. Welcome on my YouTube channel Manzil Education by Anuj Dwivedi. Today we will discuss about computer of class 2, chapter number 3, files and folders. So let's start the chapter. We do so many things to keep our home neat and tidy. We keep all our things organized so that we can easily locate them whenever required. Similarly, on a computer, we need to organize our work so that it is easy to access when required. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में पहले इजी वर्ड में हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम घर में अपने सामानों को एक जगह पे रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। मतलब अगर हम बुक्स रख रहे हैं तो बुक के शेल्फ पे रखेंगे। कपड़े अगर रख रहे हैं तो हम कपड़े के अलमीरा में रखेंगे। अगर हम कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसको फ्रिज में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अगर जब उस सामान की ज़रूरत हो तो हम उस जगह को हम जानते हैं और वहाँ से हम उस चीज़ को ईज़िली ले सकते हैं। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने वो सामान कहाँ रखा था, ये सामान कहाँ रखा था। तो सेम चीज़ हम कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर में भी हम कोई भी सामान, जब कोई भी फोल्डर या डेटा, कोई भी अपना जो इन्फॉर्मेशन है, सामान जो भी रखते हैं, चाहे वो गाना हो, मूवी हो, या हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स, कॉपी हो, कोई भी फ़ोटोग्राफ्स हो, तो इनको भी हम एक पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं ताकि जब उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको तुरंत ढूंढ सकें या देख सकें। In this chapter, we will identify files and folders which help us organize our work on the computer. We will learn how to perform different actions on file and folder, such as renaming folder and file, deleting a file and folder, and restoring the deleted file folder. तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम फाइल्स एंड फोल्डर्स क्यों बनाते हैं और उसको रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और डिलीट करके उसको वापस कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइल क्या होता है। व्हाट इज़ फाइल्स? Files. Data is stored on a computer in the form of files. Each computer file has a specific set of characteristics depending on the program that was used to create it. A file can be in the form of music, picture, movie, text, etc. तो कोई भी डेटा, कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन या कोई भी हमारा मतलब जानकारी जो हम रखते हैं, कोई भी फ़ोटो हो सकता है वो, या कोई हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो हमारा कोई भी डेटा मीन्स चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो या इमेज के फॉर्म में। डेटा मतलब क्या होता है? डेटा चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है या किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फाइल्स. Each computer file has a specific set of characteristics depending on the program that was used to create it. So student, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कंप्यूटर का जो फाइल होता है वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो किसी भी कैरेक्टर विच मीन्स वो इमेज हो या ड्राइंग हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो, इसमें से कोई भी वो कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम दैट वाज यूज्ड टू क्रिएट इट। मतलब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हमने कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया है उसे क्रिएट करने के लिए। अगर मान लो हमने पेंट प्रोग्राम यूज़ किया है एक ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, एक ड्राइंग बनाने के लिए, तो वो क्या होगा? वो पेंट हो जाएगा या हमारा इमेज वाले कैटेगरी में चल जाएगा। अगर हमने नोट पैड यूज़ किया, कुछ हमने टाइप किया है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टेक्स्ट वाले कैटेगरी में चले जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग फाइल्स होते हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं वो कि हम कौन सा प्रोग्राम यूज़ किए हैं उसको क्रिएट करने के लिए, उस पर उसका कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है। मतलब वो चाहे पिक्चर हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, मूवी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, सिमिलर files should be grouped together so that you can easily locate the file. The following screen show an example of text, word and paint files on the desktop. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको एक डेस्कटॉप सामने का जो सबसे पहला स्क्रीन होता है कंप्यूटर को, उसमें अलग अलग तरह के फ़ाइल आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आप देखेंगे टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल ये कहाँ पर क्रिएट किया गया है? वर्ड पैड में।
वर्ड पैड में हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है, मतलब उसमें इसी तरह से जो आपको ये सामने एक बुक दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे क्रिएट किया गया होगा, ये कहाँ पे, इसको किसी इंसान ने ये मैनुअली नहीं लिखा गया है, ये बुक ये कहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये वर्ड पैड में क्रिएट किया गया बुक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल इसी तरह से होता है। टेक्स्ट फाइल आपके बुक की तरह, जिसमें हम बहुत सारे टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसमें हम एक इमेज भी डाल सकते हैं, हम अपने हिसाब से इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, हमेशा टेक्स्ट फाइल कहेंगे। सेकंड है हमारा पेंट, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, मतलब उसे नाम नहीं दिया गया है। पेंट फाइल, पेंट फाइल का भी आप देख सकते हैं वो किस तरह से दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है वर्ड फाइल। वर्ड फाइल आपको दिखाई देगा, ये आप कहाँ बना सकते हैं, नोट पैड में। वर्ड फाइल आप कहाँ बनाएंगे, नोट पैड में, जिसमें आप इमेज नहीं डाल सकते, सिर्फ आप उसमें लिखने का काम करते हैं। जैसे कि आपकी कॉपी होती है नोट्स कॉपी, जिसमें आप सिर्फ लिखने का काम करते हैं, कोई उसमें इमेज वगैरह कुछ नहीं डाला होता है बुक की तरह। बुक हमारा एग्जाम्पल होता है वर्ड पैड का, और हमारा जो नोट्स कॉपी होता है वो होता है नोट पैड का एग्जाम्पल। हम नोट्स कॉपी जो बनाते हैं वो एकदम सिंपल वे में सिर्फ उसमें लिखते हैं, लेकिन वर्ड पैड में क्या है, हम उसमें इमेज भी डाल सकते हैं, डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग हमें उसमें, मतलब इनोवेटिव वे में हम अपना जो भी लिखने का काम है वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फाइल्स क्या समझे, फाइल्स मतलब हमने जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करके रखा है वो हमारा क्या है, फाइल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन। All files have file extension. The file extension is added to the file by the program that is used to create the file. For example, the file created using MS Paint will have file extension .bmp. उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, कोलन। The file created using the WordPad will have a file extension .txt. A file extension help to identify the content of the फाइल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जब भी हम कोई फ़ाइल क्रिएट करेंगे किसी भी प्रोग्राम की हेल्प से, तो वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हमने, मान लो यहाँ पे क्या एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, वर्ड पैड हमने प्रोग्राम यूज़ किया एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए, तो उसका एक्सटेंशन क्या आएगा, .txt। मान लो आपने अपना चैप्टर 5 कंप्यूटर में टाइप करके उसको एक फ़ाइल बना के सेव करना चाहा, तो आपने उसका नाम दिया हिंदी चैप्टर 5, फिर आप क्या करोगे, .txt। ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपके जो आपने नाम लिखा है आप लिखेंगे कोई भी नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंग्लिश चैप्टर 5 लिखा तो .txt ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके नाम में ऐड हो जाएगा, ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके नाम में ऐड हो जाएगा, आपने जो अपने फ़ाइल का नाम दिया है। क्यों, क्योंकि आपने वर्डपैड प्रोग्राम यूज़ किया है। फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, MS Paint will have a file extension .bmp। तो जब भी आप MS Paint प्रोग्राम यूज़ करेंगे, आपने कोई भी फ़ाइल क्रिएट किया MS Paint प्रोग्राम की हेल्प से, तो आपने मान लो उसे नाम दिया ड्राइंग 1 आपने उसका नाम दिया है, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या आएगा, .bmp MS Paint का फ़ाइल एक्सटेंशन है। मतलब ये फ़ाइल एक्सटेंशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से फ़ाइल कौन से प्रोग्राम में क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, computers.txt। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नाम, एक फ़ाइल का नाम क्या है, computers.txt। तो जो कंप्यूटर्स है वो क्या है, फ़ाइल नेम, और .txt क्या है, फ़ाइल एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फोल्डर्स। A folder is a way to organize computer files. A folder is a storage space where many files can be placed into group and organized in the computer. A folder can also contain other folders. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इजी वे में समझ सकते हैं, हमारा जो एक एक चैप्टर है, मान लो ये हमारा कंप्यूटर में हमने चैप्टर 1 देखा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ये हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारा चैप्टर 1 एक फ़ाइल था, चैप्टर 2 दूसरा फ़ाइल था, चैप्टर 3
तीसरा फाइल था। पर ये तीनों फाइल को जो कंटेन कर रहा है, तीनों फाइल को जो स्टोर करके रखा है, उसे हम क्या कहेंगे? फ़ोल्डर। मतलब हमारे पास एक कंप्यूटर नाम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर क्या फ़ाइल है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। हमारे पास 3 उसमें डिफरेंट फाइल्स हैं। अ फोल्डर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज कंप्यूटर फाइल्स। कंप्यूटर के फाइल्स को जो भी कंटेन करके अपने अंदर रखता है उसे क्या कहा जाता है? फोल्डर्स। अ फोल्डर इज़ अ स्टोरेज स्पेस वेयर मैनी फाइल्स कैन बी प्लेस इनटू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द कंप्यूटर। तो फोल्डर एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर हम बहुत सारे फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके अब आता है सब फोल्डर एंड पेरेंट फोल्डर। समटाइम्स यू मे रिक्वायर मोर देन वन फोल्डर टू अरेंज योर फाइल इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। माई फाइल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माई फाइल के अंदर क्या है? फोल्डर 1। उसके अंदर क्या है फोल्डर? पेंट, टेक्स्ट, वर्ड। अब पेंट के अंदर फाइल्स है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट फाइल, वर्ड फोल्डर के अंदर MS वर्ड। तो इसको भी हम बहुत इजी एग्जांपल के हेल्प से हम समझ सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके जो जनरल लाइफ में हम देखते हैं। आपका एक बैग है, स्कूल बैग। स्कूल बैग क्या है आपका? एक पेरेंट फोल्डर। स्कूल बैग आपका हो गया पेरेंट फोल्डर। अब उसके अंदर आपके पास 5 बुक्स है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, EVS एंड मैथ्स। ये हो गए आपके सब फोल्डर। आपके पास पेरेंट फोल्डर के नाम पे क्या है? स्कूल बैग आपका। अंदर आपके पास 5 बुक्स है, वो है आपका सब फोल्डर। और अब आपके हिंदी में बहुत सारे चैप्टर, जैसे मान लो उसमें 5 चैप्टर्स हैं, तो हिंदी के अंदर जो 5 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, तो ये उसके क्या हो गए? फाइल्स हो गए। अब हम देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में मान लो 3 चैप्टर है, तो इंग्लिश एक सब फोल्डर है और उसके अंदर आपको 3 चैप्टर मिलेंगे और वो फाइल्स के थ्रू फाइल्स के जैसा काम करेंगे। मतलब चैप्टर नंबर 1 एक फाइल, चैप्टर नंबर 2 दूसरा फाइल, चैप्टर नंबर 3 तीसरा फाइल। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर है अ फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर कैन इज कॉल्ड अ सब फोल्डर। द मेन फोल्डर इज कॉल्ड द पेरेंट फोल्डर. Parent folder and subfolder help us to organize data systematically. In the above example, to arrange the paint files, text file and word file, 3 separate folders have been created. A main folder has been created to store the सब फोल्डर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एकदम इजी एग्जांपल की हेल्प से हमने ये समझा कि पेरेंट फोल्डर क्या होता है। सबसे पहला पेरेंट फोल्डर आपका स्कूल बैग, देन आपके अंदर उसके जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट बुक्स हैं, वो आपके हो गए सब फोल्डर। अब जो उन बुक्स के अंदर जो आपके एक एक चैप्टर्स हैं वो हो गए आपके फाइल। ओके फिर आगे अब देखेंगे हम क्रिएटिंग फोल्डर। क्रिएटिंग फोल्डर, हम फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे? स्टेप 1, राइट क्लिक एट एनी लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर। तो सबसे पहले हम माउस में, आपको जहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है, आपको चाहे डेस्कटॉप में क्रिएट करना हो या आपने माई कंप्यूटर ओपन करके आपको फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप सबसे पहले माउस को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, अ सब मेनू विल अपीयर। अब आप वहाँ पे जब आपको एक मेनू बार ओपन होगा उसमें सबसे पहले दिखाई देगा आपको एक न्यू। आप न्यू में क्लिक करेंगे, एक छोटा सा न्यू में क्लिक करने के बाद एक छोटा सा मेन्यू बार और ओपन होगा जिसे हम कहते हैं सब मेनू। फिर क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन, अ न्यू फोल्डर विल अपीयर विथ नेम न्यू फोल्डर। अब क्या होगा यहाँ पे? जब आप न्यू में क्लिक करेंगे एक सब मेन्यू ओपन होगा। सब मेन्यू में आपको दिखाई देगा फोल्डर, तो आप क्या करेंगे? फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तुरंत आपको क्या दिखाई देगा? सामने एक न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करके दिखाई देगा जिसका नाम क्या रहेगा? न्यू फोल्डर। क्यों? क्योंकि आपने उस फोल्डर का नाम नहीं दिया। जैसे कि आप कॉपी ख़रीद के लाते हैं तो वो एकदम फ्रेश कॉपी रहती है, उसमें आपने कुछ नाम नहीं लिखा, तो आपको क्या उसमें कुछ नाम दिखाई देगा? नहीं। तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या नाम देता है? न्यू फोल्डर। उसमें कुछ नाम नहीं लिखा होता, उसमें आप नाम चेंज कर सकते हैं। टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की। अब आप
यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर दिखाई दे रहा है। आप मान लो चाहते हो कि आप इंग्लिश की एक नोट्स बनाना चाह रहे हो, एक इंग्लिश फोल्डर, तो आप वहाँ पे इंग्लिश करके टाइप करेंगे और आप एंटर क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ओके, मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर। अब हम मूविंग अ फाइल, अब देखेंगे कि हम फाइल को कैसे हटा सकते हैं या फोल्डर को कैसे हटा सकते हैं। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर यू वांट टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो आपको जिस भी फाइल या फोल्डर को उस जगह से हटाना है, आप वहाँ पे उस फाइल पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड फोल्डर, आप फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द कट ऑप्शन, आप जैसे ही आपको फाइल दिख गया, आपको हाँ इस फाइल को हटाना, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आपको एक मेनू बार ओपन होगा जिसमें लिखा रहेगा कट। राइट क्लिक एट द न्यू लोकेशन टू पेस्ट द फाइल एंड फोल्डर एंड क्लिक ऑन द पेस्ट। मान लो आप चाहते हो कि आपका जो फोल्डर है वो सामने डेस्कटॉप में आए, आपने माई कंप्यूटर में उसको सेव करके रखा है पर आप चाहते हो कि वो सामने डेस्कटॉप में आए, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कट, चाहे फोल्डर हो या फाइल हो, आप कट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वहाँ से कट करने के बाद आप जहाँ पर आपको सेव करना है, जहाँ पे आप अपना फ़ोल्डर चाहते हैं, मान लो आप डेस्कटॉप में चाहते हो तो आप डेस्कटॉप में आओगे, फिर राइट क्लिक करोगे, आपको पेस्ट का ऑप्शन देगा, आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो फाइल है या फोल्डर है उस लोकेशन पे आ जाएगा, मतलब आप जिस जगह पे चाहते हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, copying a file or a folder. Select the file folder to be copied. Right click on the file folder, click on the copy option, right click at the new location to paste the folder and click on the paste option. तो सेम यहाँ पर करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी फाइल को हमें, फाइल या फोल्डर को हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो हम वहाँ पर जाएंगे, उस फाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें उसी मेनू बार में एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी, हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें मान लो उसे डेस्कटॉप में, सेम फाइल हमें डेस्कटॉप में भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे डेस्कटॉप में आने के बाद हम फिर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन हमें मेनू बार में दिखाई देगा और हम पेस्ट को क्लिक करेंगे, हमारा फाइल या फोल्डर डेस्कटॉप में कॉपी हो जाएगा। मतलब कॉपी का मतलब होता है आपका जो फाइल है वो आपके माई कंप्यूटर में भी रहेगा और डेस्कटॉप में, मतलब वो पुराने लोकेशन से नए लोकेशन दोनों जगह रहेगा। ओके, अब है नेक्स्ट रीनेमिंग फाइल। Renaming file, the computer does not allow two files to have a similar names, so you may need to rename a file. To rename a file, follow the given steps. तो फ्रेंड्स, हमारे घर में भी किसी एक पर्सन का, किसी दो पर्सन का सेम नाम नहीं रहता, तो सेम कंप्यूटर में भी दो फाइल्स का एक ही नाम नहीं रह सकता, तो हम उसको रीनेम करेंगे, दोबारा नाम देंगे। दोबारा नाम क्यों देंगे, क्योंकि कंप्यूटर उसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम देता है, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर नाम दे देता है। तो हम उसको रीनेम करने के लिए, हम जिससे भी हमें रीनेम करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। अब हम उस फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या ऑप्शन दिखाई देगा, रीनेम ऑप्शन। टाइप द न्यू नेम ऑफ द फाइल एंड प्रेस द एंटर की, और हम क्या करेंगे, नया नाम देने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, रिमूविंग फाइल्स। When a file is no longer of any use, it must be removed from the computer. When a file is removed from its original location, it goes to the recycle bin folder. Removing old files from the computer help us to free up disk space so that the new data can be stored on the computer. तो रिमूविंग फ़ाइल, हम कोई भी फ़ाइल क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि अब हमें उस डेटा की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास 2 से क्लास 3 में चले जाएंगे तो आपको उस पुराने बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप उन बुक्स को हटा देंगे अपने बैग से। सेम यहाँ पर कंप्यूटर में भी जब आपको किसी भी फाइल या फोल्डर की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे वहाँ से हटा देंगे, और जब आप उसे हटाएंगे वहाँ से तो वो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बीन में। रिसाइकल बीन मतलब हम उसे वहाँ से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे
Removing files from the computer help us to free up the disk space so that the new data can be stored on the computer. हम इसलिए खाली करते हैं ताकि हम उसमें नया डेटा सेव कर सकें. आप क्लास 2 की बुक्स इसलिए हटाएंगे ताकि आप क्लास 3 के बुक्स अपने बैग में रख सकें. तो क्या आप जब क्लास 2 का बुक हटाएंगे तो क्या एकदम से घर के बाहर फेंक देंगे क्या? नहीं, आप उसको अपने घर के किसी एक कोने में सेफली रखेंगे ताकि हो सकता है बाद में आपको ज़रूरत पड़ जाए या किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको दे सकें या खुद भी यूज़ कर सकें. सेम कंप्यूटर में भी जब आप किसी भी फाइल को हटाते हैं तो वो पूरी तरह नहीं हटता, वो रिसाइकल बिन में जाता है ताकि आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उसको रीस्टोर कर सको. ओके. To remove a file, follow the given steps. Step 1. Select the file to be removed. Right click on the file and select the delete option. The file will be deleted and moved to the recycle bin. तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी फाइल जिसको आपको डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या ऑप्शन दिखाई देगा? एक मेनू बार ओपन होगा जिसमें आपको डिलीट करके ऑप्शन दिखाई देगा. आप डिलीट कर देंगे और वो फाइल डिलीट हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा? रिसाइकल बिन में. ओके. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.